नमस्ते। आज मैं इस वीडियो में डेपीवाइट नाम की क्रीम के बारे में रिव्यू करने जा रही हूँ। डेपीवाइट क्रीम को किन इंडिकेशंस में यूज़ कर सकते हैं, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, किस ड्यूरेशन तक इसको यूज़ किया जा सकता है, इस सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर रुचि अग्रवाल और मैं सत्या एस्थेटिक्स में प्रैक्टिस करती हूँ। हमारी ब्रांचेस दिल्ली और गुड़गांव में हैं। तो फ्रेंड्स, डेपीवाइट क्रीम के मेन इंग्रेडिएंट्स हैं हाइड्रोक्विनोन, कोजिक एसिड और एंटीपोलन। तो इसमें जो सबसे इफ़ेक्टिव इंग्रेडिएंट है वो हाइड्रोक्विनोन है। हाइड्रोक्विनोन बेसिकली एक बहुत ही टाइम टेस्टेड इंग्रेडिएंट है जो पिछले लगभग 60 ईयर्स से स्किन लाइटनिंग में यूज़ किया जा रहा है। इनफैक्ट हाइड्रोक्विनोन को एक बेंचमार्क माना जाता है जिसके अगेंस्ट हम बाकी स्किन लाइटनिंग इंग्रेडिएंट्स को कंपेयर करते हैं कि क्या ये इंग्रेडिएंट हाइड्रोक्विनोन जितनी स्किन लाइटनिंग अचीव कर सकता है या नहीं। तो इसीलिए हाइड्रोक्विनोन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफ़ेक्टिव स्किन लाइटनिंग इंग्रेडिएंट्स। हाइड्रोक्विनोन बेसिकली आपकी स्किन में जो मेलानिन सिंथेसिस हो रहा है उसमें एक स्टेप पे मेलानिन सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि हमारी स्किन में मेलानिन का सिंथेसिस ओवरऑल कम हो जाता है, इसलिए स्किन लाइटनिंग हम अचीव कर सकते हैं। पर हाइड्रोक्विनोन की लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन से कई बार साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, इसीलिए इसको लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए ही यूज़ करना चाहिए। हाइड्रोक्विनोन कई बार मेलानोसाइट्स को भी डैमेज कर सकता है, जिसके कारण लॉन्ग टर्म में आपको डीपिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए जब भी हम हाइड्रोक्विनोन एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को तो उनको बता के करते हैं कि देखिए ये बहुत इफ़ेक्टिव इंग्रेडिएंट है, बट आप इसको अपने आप लॉन्ग टर्म तक यूज़ ना करते रहें। ऐसा ना हो कि आपको पता ना हो और आप अपने आप को कोई साइड इफ़ेक्ट्स दे दें। तो इसीलिए हाइड्रोक्विनोन दो वेरी इफ़ेक्टिव शुड नॉट बी यूज्ड अनसुपरवाइज्ड। इनफैक्ट हाइड्रोक्विनोन के साथ कुछ कंट्रोवर्सीज भी हैं और ये कुछ कंट्रीज़ में बैन हो चुका है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रेलिया में और जापान में हाइड्रोक्विनोन इज़ नॉट अलाउड टू बी यूज्ड। डेपीवाइट में जो दूसरा इफ़ेक्टिव स्किन लाइटनिंग इंग्रेडिएंट है वो है कोजिक एसिड। कोजिक एसिड भी डेपीवाइट में 2% की मात्रा में है। अगर हम कोजिक एसिड को हाइड्रोक्विनोन से कंपेयर करते हैं तो यूजुअली कोजिक एसिड उससे कम इफ़ेक्टिव पाया जाता है, बट जब ये दोनों कॉम्बिनेशन में किसी एक क्रीम में अवेलेबल हैं तो ये मिलकर एक दूसरे का इफ़ेक्ट इन्हांस करते हैं और एक अच्छा स्किन लाइटनिंग अचीव कर सकते हैं। कोजिक एसिड भी मेलानिन सिंथेसिस को ब्लॉक करता है और ये हमारी स्किन में मेलानिन का जो अमाउंट है वो ग्रेजुअली कम करता है। ये जो मेलानिन हम बात कर रहे हैं इस वक्त, मेलानिन बेसिकली हमारी स्किन की टॉप लेयर में ही होता है, एपिडर्मिस में होता है, बट कभी कभी इस तरह की पिगमेंटेशन हो जाती है जिसमें मेलानिन सेकेंड लेयर यानी कि डर्मिस में चला जाता है। तो डर्मल पिगमेंट पे कोई भी क्रीम्स हेल्प नहीं कर पाती। डर्मल पिगमेंट को हम एपिडर्मल पिगमेंट से उसकी कलर से पहचान पाते हैं। जो एपिडर्मल पिगमेंट होता है वो ब्राउनिश ही रहता है, बट जब वो डर्मिस में चला जाता है तो जो वो ह्यू देता है वो थोड़ी ब्लू ब्लैक या ग्रेइश ह्यू देता है। तो डर्मल पिगमेंट किसी भी मेडिसिन से नहीं जाता। डर्मल पिगमेंट किसी को अगर हो जाता है तो उसको रिड्यूस करने के लिए हमें लेज़र्स की मदद लेनी पड़ती है। डेपीवाइट में जो तीसरा इफ़ेक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है एंटीपोलन। ये अगर आप इंग्रेडिएंट लिस्ट में देखोगे तो ये आपको एल्यूमिनियम सिलिकेट के नाम से उसमें मिलेगा। तो एंटीपोलन जो है ये हमारी स्किन की जो टॉप सुपरफिशियल लेयर्स हैं उसमें से जो बना हुआ मेलानिन है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब उसको एक तरह से खींच लेता है और उसको स्किन से बाहर निकाल देता है। तो इसके कारण जिन भी क्रीम्स में एंटीपोलन होता है उनसे आपको एक इफ़ेक्ट जो स्किन लाइटनिंग इफ़ेक्ट है वो थोड़ा जल्दी नज़र आता है, क्योंकि नॉर्मली जैसे मैंने बताया ये जो भी क्रीम्स होती हैं, चाहे ये कोजिक एसिड बेस्ड क्रीम्स हो या हाइड्रोक्विनोन बेस्ड क्रीम्स हो या कोई भी और इफ़ेक्टिव स्किन लाइटनिंग क्रीम्स हो, उनका इफ़ेक्ट हमें मिलते मिलते 5 से 6 हफ्ते लग जाते हैं। पर अगर एंटीपोलन उसमें
मौजूद है तो एंटी पॉलन जो बना हुआ मेलानिन है उसको भी थोड़ा सा, क्योंकि खींच के बाहर निकाल देगा, एक तरह से ख़त्म कर देगा आपकी स्किन से, तो आपको स्किन लाइटनिंग थोड़ी जल्दी नज़र आने लगती है, तो आपको एक सेटिस्फैक्शन उस दवाई से थोड़ा जल्दी मिलता है। तो एंटी पॉलन भी इसमें है, तो आपको जब आप डेबी वाइट लगाना शुरू करोगे तो हो सकता है आप भी सोचो कि हाँ ये दवाई काफ़ी इफ़ेक्टिव है, मुझे काफ़ी जल्दी रिज़ल्ट मिल रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं कि हम डेबी वाइट को किस किस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली डेबी वाइट कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें आपकी स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन हो रहा है, यानी कि नॉर्मल स्किन कलर से स्किन डार्क हो रही है, उसमें यूज़ किया जा सकता है। तो इसमें हम मेलास्मा में यूज़ कर सकते हैं, फ्रेकल्स में यूज़ कर सकते हैं, और पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन टर्म उस तरह की पिगमेंटेशन को दिया जाता है जिसमें आपकी स्किन में किसी भी कारण से कोई इंजरी हुई या कोई इन्फ्लेमेशन हुई, दाने हुए और बाद में वे आपकी स्किन पे निशान छोड़ गए। तो ये चाहे आपके फेस पे हो, चाहे बॉडी पे हो, कहीं पे भी कोई भी डार्क स्पॉट्स हो, उस पे काम करती है। एंड आपको रफली 6 to 8 वीक्स का टाइम देना होता है कोई भी रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करने से पहले। एंड इसको हम सेफली लगभग 3 महीने तक रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें इसको टेपर डाउन कर देना चाहिए। मतलब इनिशियली हम इसको रोज़ लगा सकते हैं, बट लेटर ऑन हमें इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो हफ्ते में 2 से 3 बार कर देनी चाहिए। और बीच में हमें कोई और स्किन लाइटनिंग क्रीम जिसमें हाइड्रोक्विनोन ना हो, जो केवल कोसिक एसिड बेस्ड हो सकती हैं, या हमारे जो और स्किन लाइटनिंग इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे एजिलिक एसिड या आर्ब्यूटिन, उस तरह की क्रीम्स को हम बीच में डाल सकते हैं मेंटेनेंस के लिए। अब हम बात करते हैं डेबी वाइट क्रीम से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स को हम शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स और लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स मतलब जो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएंगे, और लॉन्ग टर्म जो काफ़ी दिनों की यूसेज के बाद होंगे। तो शॉर्ट टर्म में आपको इस मेडिसिन से रेडनेस, बर्निंग, इरिटेशन और स्टिंगिंग सेंसेशन ये सब हो सकते हैं। इसके अलावा किसी किसी को इससे प्रॉपर एलर्जिक रैश हो सकता है, मतलब कॉन्टैक्ट एलर्जी, कि आपको ये दवाई लगाते ही आपको एक इसके कारण एक एक्जिमा जैसे रैश आपकी स्किन में हो जाए। कम कॉमन है बट पॉसिबल है, तो आपको इसके लिए अवेयर होना चाहिए। एंड हाइड्रोक्विनोन जैसे इसमें है, तो हाइड्रोक्विनोन के यूसेज से आपको मीलिया भी बन सकते हैं कुछ लोगों में। एंड यही इसके शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हैं। क्योंकि डेबी वाइट एक क्रीम बेस में है और इसमें थोड़ा मिनरल ऑयल और वैक्स भी है, तो एक्ने भी एग्रवेट कर सकता है ये कुछ लोगों में। तो अगर आपको एक्ने है और आप एक्ने के जो स्पॉट्स हैं उसको लाइटन करने के लिए डेबी वाइट यूज़ कर रहे हैं, तो यू विल हैव टू बी केयरफुल। अगर आपको लगता है कि डेबी वाइट से आपके एक्ने एग्रवेट हो रहे हैं तो आप इसको यूज़ मत करिएगा। लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स जो मेनली हैं वो हाइड्रोक्विनोन कंपोनेंट के कारण है। तो हाइड्रोक्विनोन लॉन्ग टर्म में यूज़ करने से कुछ लोगों में एक कॉन्फेटी लाइक डीपिगमेंटेशन हो सकती है, मतलब बहुत छोटे छोटे वाइट डीपिगमेंटेड स्पॉट्स, मिल्की वाइट स्पॉट्स आपके बन सकते हैं इससे। एंड एक और लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट है, उसको कहते हैं ऑन्क्रोनोसिस। ऑन्क्रोनोसिस भी बहुत रेयर है और बहुत ज़्यादा हाई डोसेज पे बहुत लॉन्ग टर्म यूज़ करने से ही बनता है। ऑन्क्रोनोसिस एक तरह का ब्लू ब्लैक काइंड ऑफ पिगमेंटेशन होता है जो बहुत डीप पिगमेंट होता है और जो बिल्कुल इरिवर्सिबल होता है। तो यह भी हाइड्रोक्विनोन से देखा गया है। हाइड्रोक्विनोन की एनिमल स्टडीज़ से जैसे रोडेंट स्पेस की, रैट स्पेस की स्टडी की गई, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोक्विनोन से रैट्स में कुछ कार्सिनोजेनिक पोटेंशियल भी देखा गया कि ये उनमें कैंसर भी पैदा कर रहा था। बट ह्यूमंस में ऐसा कुछ नहीं पाया गया है, ना ही इतनी हाई कॉन्सेंट्रेशन में ये ह्यूमंस में यूज़ किया जाता है। एंड पिछले 60 ईयर से ये ह्यूमंस में यूज़ हो ही रहा है, तो इसके कारण कैंसर्स ह्यूमंस में नहीं देखा गया है, बट ये रोडेंट्स में देखा गया है, इसीलिए मैं आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ। एंड इसी के कारण ये इसी साइड इफ़ेक्ट के पोटेंशियल के कारण ये आपके जो मैं बता चुकी हूँ कि यूरोप के कंट्रीज़ में, जापान में और ऑस्ट्रेलिया में इसका यूज़ बैंड है। तो ये तो हो गई साइड इफ़ेक्ट्स की बात। अब किन लोगों को ये नहीं यूज़ करना चाहिए। बेसिकली अगर आप प्रेग्नेंट हैं
लैक्टेशन वाले पीरियड में हैं या आप 12 ईयर से कम एज के हैं तो आपको यह यूज़ नहीं करनी है। इसके अलावा बाकी लोग डॉक्टर के सुपरविजन में इसको यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का पर्पस केवल एजुकेशन है। इस वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि आप इस दवाई को खुद यूज़ करें। कोई भी दवाई डॉक्टर के सुपरविजन में, उनकी गाइडेंस में ही यूज़ करनी चाहिए। इस वीडियो को बनाने से हम आपको केवल एक डिटेल में जानकारी दे रहे हैं उस दवाई के बारे में, जिससे कि जब आप डॉक्टर के साथ बैठते हैं तो 5 मिनट या 10 मिनट की कंसल्टेशन होती है, उसमें किसी भी दवाई के बारे में आप इतनी डिटेल में नहीं जान पाते हो, ना डॉक्टर के पास इतना टाइम होता है कि आपको इतनी डिटेल में एक एक दवाई के बारे में बता पाएँ। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको उस दवाई को बेटर तरीके से, समझदारी से यूज़ करने में हेल्प करेगी। बट इस वीडियो का या किसी भी और वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि आप ट्रीटमेंट खुद करें। हमारे चैनल पे और बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, आप उनको भी देखें। अभी रिसेंटली ही मैंने एक अंडर आई डार्क सर्कल पे एक बहुत डिटेल्ड वीडियो डाला है। आई रिक्वेस्ट कि आप उसको भी ज़रूर देखें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। एंड आपको कोई भी और वीडियो किसी और पर्टिकुलर चीज़ पे चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करना। एंड टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, कीप सेइंग टू योरसेल्फ दैट आई लव माई सेल्फ।